एक जमात एहतजाज करे तो मुल्क की सड़कें खोद दें, फोन बंद कर दें, इस बात के आइन में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क का निज़ाम आइन के बगैर नहीं चल सकता। आइन से हटेंगे तो नुकसान होगा। आइन के अलावा कोई रास्ता नहीं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि माजी की खराबियां आज भी दोहराई जा रही हैं। 2 माह पहले इनको आइनी तरमीम याद नहीं आई। आज कौन सी मजबूरी है कि आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। तरमीम करने वालों ने तरमीम नहीं पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान को दुआएं दें, इन्होंने आइनी तरमीम को रोका। तरमीम करने वाले चोरी शुदा कुर्सियों पर बैठे हैं। हर दफ़ा कभी हाइब्रिड प्लस निज़ाम ले आते हैं। हमें वो सोच चाहिए जो मुल्क में इत्तेफाक पैदा कर सके। मुल्क जमात उस वक्त चलती है जब इस मुल्क का निज़ाम चलेगा। इस मुल्क का निज़ाम आइन के बगैर नहीं चल सकता कि हम आइन को एक तरफ कर दें और हम मुल्क चलाना शुरू कर दें। ये बातें मुमकिन नहीं है। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। हम सब की इज्जत, हम सब का वकार, हम सब की तरक्की सिर्फ आइन के रास्ते पर। 2 महीने पहले भी हुकूमत में थे, उस वक्त आइनी तरामीम आपको याद नहीं आई। पहले भी एक हुकूमत थी, उसको आइनी तरामीम याद नहीं आई। उससे पहले एक हुकूमत थी, आइनी तरामीम याद नहीं आई। आज कौन सी मजबूरी है कि हम आइनी तरामीम करने जा रहे हैं। ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को दवाई दे कि कम से कम उस आइनी तरमीम को तो रोका उन्होंने। अगर वो उस दिन तो कौन सी जमहूरियत रह जाएगी। कहाँ है जमहूरी कदरें, कहाँ है अखलाकी कदरें, कहाँ है पार्लिमानी कदरें, कहाँ गया मुल्क का निज़ाम। आपने सब कुछ इस मुल्क में इक़्तिदार पर कुर्बान कर दिया। हमें वो सोच चाहिए जो इस मुल्क में इत्तेफाक पैदा कर सके। ये मुल्क निफाक से नहीं चलेगा।